नमस्कार शिक्षक साथियों। बोर्ड क्लासेस को छोड़कर यानी कि कक्षा 5, 8, 10 और 12 को छोड़कर के बाकी जो क्लासेस हैं उनको लोकल क्लासेस अपन मानते हैं। उन लोकल क्लासेस का जो है रिजल्ट एंट्री हमें ऑनलाइन करनी रहेगी। उनके होलिस्टिक कार्ड्स बन के आएंगे या उनका रिजल्ट प्रगति पत्र निकलेगा। उसके संबंध में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो दिशा निर्देश पहले हमने डिस्कस किए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। इसमें हम कक्षा वाइज देखेंगे कि कक्षा वाइज हमें कौन कौन सी जानकारियां दिमाग में रखनी है, चाहे कक्षा 3, 4 है या 6, 7 है या प्री प्राइमरी क्लासेस है, क्लास 1, 2 है, क्लास 9 है और 11 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं आपका अपना शिक्षक साथी राधेश्याम जटिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ऑनलाइन रिजल्ट एंट्री के अंदर भी आपको अगर कहीं दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी वीडियो आपको टाइम से अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ देख लें। ये जनरल दिशा निर्देश है, इन पर एक वीडियो में पहले ला चुका हूँ। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको अनिवार्य रूप से आप पढ़ लीजिएगा। कॉलम नंबर 1 से 8, उसके बाद में सीरियल 1 से 8 के बाद आ जाएगी आपकी सीरियल नंबर 9 से 17 और उसके बाद में 18 से 24। ये आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं इन्हीं इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर इंग्लिश के अंदर दे रखा है। और उसके बाद अपन प्री प्राइमरी की बात करें। प्री प्राइमरी बोले तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पीपी 3+4+5+। ठीक है, इनका कुछ इस तरीके का तैयार होकर आएगा रिजल्ट। ऑनलाइन होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर इसका होलिस्टिक रिपोर्ट जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी। प्रोवाइडेड बाई RCSE आफ्टर फीडिंग समेटिव असेसमेंट नॉन एकेडमिक SA1 SA3। एंट्रीज करेंगे, रिजल्ट एंट्रीज करनी रहेगी। उसके बाद में इस तरह का होलिस्टिक कार्ड बन के आएगा। इस होलिस्टिक कार्ड में अगर अपन देखें तो ये फर्स्ट नंबर का पेज, इसके अंदर स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, उसकी NIC ID है ना, ब्लॉक कौन सा है, उसकी FR ID, SR नंबर वगैरह सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी। उसके बाद में उसकी सामान्य जानकारियां, लंबाई, वजन वगैरह ये आ जाएगा। उसके प्री खेल गीत कौन से वो आ जाएंगे। पहला जो कॉलम रहेगा शारीरिक विकास का, दूसरा सामाजिक संवेगात्मक विकास, तीसरा अच्छी आदतें, चौथा सकारात्मक आदतें है ना। सकारात्मक आदतें कौन सी सीखने की, वो वाली। और इनकी जो है ग्रेडिंग भर दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडिंग ऑटोमेटेड आएगी। पांचवा कॉलम भाषा विकास, छठा रचनात्मक विकास और सातवां मानसिक विकास। ये रहेगा कक्षा मतलब प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए। 11वां कॉलम आ जाता है आपका उपस्थिति का, है ना। मंथ वाइज प्रेजेंटेशन यहाँ पर रहेगी आपकी, उपस्थिति का परसेंट रहेगा। 12वां कॉलम में उसका जो है नियमितता और ठहराव पर टिप्पणी। फिर 13वें में समय की टिप्पणी रहेगी। 14वें के अंदर हो जाएगा विषयगत औसत जो है उसकी ग्रेड क्या रही है, वो ग्रेडिंग्स भरी जाएगी। उसके बाद में समय की प्रदर्शन रहेगा। फिर लास्ट वाले के अंदर गतिविधियों का प्रदर्शन रहेगा। इस तरीके का पूरा पूरा रिजल्ट तैयार होकर के आएगा प्री प्राइमरी क्लासेस का। ठीक है साहब, इसमें SA1 SA3 की एंट्रीज जो है वो करनी रहेगी आपको। क्लास 2 का भी वो का वही है, सेम चीजें है क्लास 2 के अंदर, फर्स्ट सेकंड के अंदर भी। पर यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस इसके अंदर आ जाएंगे। सामाजिक और भावनात्मक विकास, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सीखने की सकारात्मक आदतें, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति और पढ़ने में रुचि। उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट आ जाएंगे हिंदी, गणित, इंग्लिश और पर्यावरण। ठीक है, ये क्लास 1, 2 के लिए। अब यहाँ से बात करते हैं कक्षा 3 और 4 के लिए। परिणाम टैब जो रहता है आपका स्कूल लॉगिन के अंदर, शाला दर्पण स्कूल लॉगिन में आपका जो रिजल्ट टैब रहता है, उस रिजल्ट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद में स्टूडेंट को सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर उसके SR नंबर, उसका नाम, उसकी क्लास, सेक्शन और सेक्स यानी कि उसका जेंडर यहाँ पर दिखाई देगा आपको। उसके बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में कक्षा स्तर ऑटोमेटेड आएगा और आपको ग्रेड भरनी रहेगी उसके प्रदर्शन के अनुसार। ठीक है, एक तो इसका कक्षा 3, 4 में एक तो CBA हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो 14 से 17 मार्च तक होने वाला है अभी। ठीक है, CBA 1 पहले हो रखा है, CBA 2 भी हो रहा है। फिर एक SA3 हमने लिया है उस बेस पे। ठीक है, तो SA3 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रेड भरनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉग द डेटा फॉर द ऑफ द स्टूडेंट फॉर CBA एंड लोकल एग्जाम प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के लिए आपको डेटा भरना रहेगा। हर बच्चे का आपको SA1 की एंट्रीज कंप्लीट करनी है, SA2 की करनी है, SA3 की करनी है। उसके बाद में आपको वेरीफाई लॉक करना है। लॉक करने के बाद ही रिजल्ट इसका जनरेट किया जा सकेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। फिल द ग्रेड्स फॉर ऑफ EVS फॉर SA1 SA2 एंड SA3। ठीक है, फॉर EVS के लिए आपको ग्रेडिंग भरनी है SA1 SA2 SA3 में। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन, इनके लिए भी आपको ग्रेडिंग भरनी है। उसके बाद में नो कंडीशंस आर देयर फॉर एब्सेंट एंड मेडिकल ऑफ स्टूडेंट्स, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है साथियों, बहुत काम की बात ये है कि मेडिकल है या एब्सेंटी है ये आपको नहीं दिखाना है। बच्चे को एग्जाम के टाइम एब्सेंट नहीं, अगर लंबे टाइम से एब्सेंट चल रहा है तो वो एक अलग किस्सा है कि बच्चा स्कूल में आ ही नहीं रहा है ना। लेकिन आपको रिजल्ट सबका जनरेट करना है जो बच्चा आपके पास रेगुलर है, चाहे वो एग्जाम के दिन ना आया हो
क्या लिखा है इसके अंदर, नो कंडीशंस आर देयर फॉर एब्सेंट एंड मेडिकल ऑफ स्टूडेंट्स, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड, रिजल्ट जनरेट करना है आपको, ठीक है। ग्रेडिंग भरनी है, कार्यानुभव की, ईवीएस वगैरह, हेल्थ एंड फिजिकल की। नो ग्रेस री एग्जाम ऑप्शन इज देयर फॉर सच स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों के लिए कोई ग्रेस का या री एग्जाम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट का मामला चलता है कहाँ, 9वीं और 11वीं के अंदर, ठीक है। Final result will be generated on the basis of CBA performance and separate grading will be there for environmental studies EVS in SA1, SA2, SA3 and grades also will be given in health and physical education, work experience and art education in SA, है ना। SA3 के अंदर आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, उसके बाद में कार्यानुभव और कला शिक्षा, इनमें आपकी ग्रेडिंग्स भरनी है। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जो है आपके सीबीए और ग्रेडिंग के बेस पे तैयार किया जाएगा। इन ईवीएस के लिए SA1, SA2, SA3 के अंदर आपको जो है सिस्टम कंप्लीट करना रहेगा। ग्रेडिंग की अगर हम बात करें, 0 से 30% को आप ई ग्रेड रखेंगे, 31 से लेके 50% मार्क्स को आप डी ग्रेड रखेंगे, 51 से 70% का सी है, 71 से 85 बी ग्रेड और 86 से लेके 100% को ए ग्रेड रखना है, ठीक है। ये ग्रेड रखना है। ये तो है मेन सब्जेक्ट के लिए। कौन से सब्जेक्ट के लिए, मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट का मतलब गणित हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और पर्यावरण हो गया, इनकी ग्रेडिंग तो ये रहेगी। और बाकी जो आपकी सब्जेक्ट है, बाकी का मतलब कला शिक्षा होगी, कार्यानुभव होगी, इन सब्जेक्ट के लिए जो अदर सब्जेक्ट्स है उनमें 0 से 40% को डी माना है, 40 से 60 को सी माना है, 61 से 75 बी माना है, 76 से 90 को ए माना है और 91 से 100 को ए प्लस मान रखा है, ठीक है। ये ग्रेडिंग अलग अलग करने का तुक क्या रहा होगा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ये अलग अलग ग्रेडिंग है। मेन सब्जेक्ट की ग्रेडिंग ऊपर दे रखी है, अदर सब्जेक्ट की ग्रेडिंग नीचे दे रखी है। जनरेट प्रोग्रेस रिपोर्ट थ्रो शिक्षक ऐप टैब ऑफ स्कूल लॉगिन, स्कूल लॉगिन के अंदर शिक्षक ऐप का आपका टैब मिलेगा, उस टैब में से आपको रिजल्ट जनरेट करना रहेगा, यानी कि वहां से उनका रिजल्ट डाउनलोड होगा, ठीक है साहब। ये हो गई कक्षा 3 और 4 की बात। अब बात कर लेते हैं 6 7 की। 37वीं में क्या है साथियों, ये रिजल्ट आपके सामने क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा विजिबल है क्या, चलिए हाँ पूरा विजिबल है, तो पूरा को एक साथ रखते हैं। एग्जाम एंड सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सब्जेक्ट्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के अंदर आपकी कौन कौन सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश और मैथ्स है, ठीक है। उसके बाद में यूनिट टेस्ट 10 10 10, यूनिट टेस्ट सेकंड 10 10 10, हाफ ईयरली रिटर्न प्लस ओरल 35 + 15 मिला के 50 है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट 20 20 नंबर के, यूनिट टेस्ट 3 जो आपका 10 10 10 नंबर का, और एनुअल या रिटर्न एग्जाम आपका 80 नंबर का, वो 50 + 30 है, 50 रिटर्न एग्जाम का, 30 ओरल एग्जाम का। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट 2 आपका वो 20 नंबर का, और ये 200 नंबर का इसके अंदर टोटल है। कौन सी क्लास के लिए, 6ठी 7वीं के लिए, ठीक है। ये आपका रिजल्ट रहने वाला है। नॉन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसके अंदर एसएस, साइंस और थर्ड लैंग्वेज आ जाएगी आपकी। ये यूनिट टेस्ट 10 10 नंबर के आएंगे। यहाँ पर हाफ ईयरली और ओरल जो है, इन सब्जेक्ट्स का क्या रहेगा साथियों, पूर्णांक 70 70 70 का रहेगा। ये तो वो सब्जेक्ट है जिनका आपका ये दक्षता आधारित आकलन किया जाना है, वो तो 50 का पूर्णांक है, बाकी में 70 70 का पूर्णांक है। ये वाला डैश रह जाएगा। फिर यहाँ पर भी 80 80 की जगह 100 100 रख जाएंगे, और उसके बाद में कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के आपके यहाँ पे डेस आ जाएगा, 200 200 का पूर्णांक रहेगा साथियों, है ना। उसके बाद में कार्यानुभव की बात करें, अदर सब्जेक्ट के अंदर एक तो कार्यानुभव, कला शिक्षा और फिर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ये टोटल 60 नंबर है, 20 20 20, फिर टोटल 60 20 20 20, ठीक है। यहाँ पर ये इन सब की जो टोटल है वो 60 नंबर, यानी कि यूनिट टेस्ट 60 नंबर का है 6ठी 7वीं के लिए पहला, सेकंड यूनिट टेस्ट 60 नंबर का है, और हाफ ईयरली 360 नंबर की है। सीबीए आपका 60 नंबर का है, यूनिट टेस्ट थर्ड 60 नंबर का है, और एनुअल एग्जाम आपके 540 नंबर का रहने वाला है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट 2 आपके 60 नंबर का, कुल मिला के यहाँ पे 1200 नंबर तो हो गए। उसके बाद ये देखो आप, ये सिस्टम है पूरा, ठीक है साथियों। इसके अंदर आप देख सकते हैं 20 नंबर का यूनिट टेस्ट फर्स्ट, 20 का सेकंड, और हाफ ईयरली 20 की। उसके बाद में यूनिट टेस्ट थर्ड 20 का, एनुअल रिटर्न 20 का, और कुल मिला के इसका भी 100 नंबर का पूर्णांक सेट इस तरीके से करना है। ये जो है मार्किंग का सिस्टम है साथियों। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मेक एंट्री ऑफ मार्क्स फॉर यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट है फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए जो है आपको क्या करना है, मार्क्स की एंट्री करनी है। मार्क्स विल बी एंटर्ड थ्रू बोथ स्टाफ लॉगिन फॉर द मैप्ड सब्जेक्ट्स एंड स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन से भी मार्क्स डाल सकते हैं आप, और स्टाफ लॉगिन से भी डाल सकते हैं, क्लास अध्यापक के। जस्ट फीड द मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट, half yearly and yearly and annual examination as per above maximum marks, and upload OCR for competency based assessment through separate module app। यानी कि सीबीए के लिए तो आपको क्या करना है साथियों,
OCR अपलोड करनी रहेगी, और बाकी आपको मैक्सिमम मार्क्स को ध्यान में रखते हुए उनमें से बच्चों को मार्क्स एंट्री करनी है। मार्क 1 फॉर एब्सेंट एंड 2 फॉर मेडिकल, मेडिकल के लिए 2, एब्सेंट के लिए 1। इफ द स्टूडेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर स्कूल, student transferred from other school, then the marks of examination will be filled in current school on recommendation of previous school। अगर बच्चा बीच सत्र में किसी स्कूल से टीसी लेकर के आपके पास आया तो पिछले स्कूल से कंसल्ट करके उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार आपको नंबर आपको ही भरने नए स्कूल वाले, ठीक है। मार्क्स शुड बी entered by the school for all the examination in Hindi, English, Mathematics, Science, Social Studies and third language as per mapped for school। स्कूल में जो जो सब्जेक्ट चलती है सबका करना है। It is not compulsory that the student will appear in all examination, like unit test first, second, third, half yearly and annual examination along with competency based assessment। ये कंपलसरी नहीं है कि बच्चा हर एग्जाम में बैठा हो। मान लीजिए उसने पहला टेस्ट नहीं दिया था, या पहला दूसरा दिया था, तीसरा टेस्ट नहीं दिया था, या सीबीए फर्स्ट में नहीं आया था, या सीबीए सेकंड में नहीं आया था, उसका भी रिजल्ट आपको जनरेट करना है। ओनली प्रमोशन ऑप्शन इज देयर इन प्रोग्रेस रिपोर्ट इवन द स्टूडेंट गेट लेस देन 36% मार्क्स, ठीक है। केवल प्रमोशन का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट में, चाहे जो बच्चा है उसके मार्क्स 36% से कम ही क्यों ना हो। कोई ग्रेस और री एग्जाम इसके अंदर भी नहीं, छठी सातवीं के अंदर भी, सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट भी इसके अंदर नहीं है। और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड एज पर सीबीए एंड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, एग्जाम परफॉर्मेंस और सीबीए के अकॉर्डिंग जो है इसका रिजल्ट तैयार होगा। सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल ग्रेड एबीसीडी विल बी जनरेटेड, ठीक है। ग्रेडिंग फॉर मेन सब्जेक्ट 0 से 30% ई ग्रेड, 31 से 50 डी, 51 से 70 सी, 71 से 85 बी और 86 से 100 ए। और बाकी नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ग्रेडिंग अलग रहने वाली है। सेपरेट मार्कशीट विल बी जनरेटेड फॉर ईच स्टूडेंट थ्रू शिक्षक ऐप टैब इन स्कूल, शिक्षक ऐप की टैब से इनका रिजल्ट डाउनलोड होगा गए साल की तरह, ठीक है। फॉर रिजल्ट ऑफ क्लास 6 एंड 7 क्लिक ऑन शो स्टूडेंट्स आफ्टर सिलेक्शन ऑफ क्लास, क्लास सेलेक्ट करनी है उसके बाद में शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है, एंड सेक्शन एंड क्लिक ऑन जनरेट रिजल्ट एंड बिफोर वेरीफाई रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई करना है, डाउनलोड हो जाएगा। ये तरीका रहेगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जानकारियां कुछ यहाँ पर दे रखी है, डीओबी वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। क्लास 9th और 11th के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डीजे आ गए हैं बाहर, पीड़ी लुगड़ीरा जाला शुरू करे मिटा डोर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।